The following table of values represents points x, y on the graph of a linear function. Determine the y-intercept of this graph. तो ये कह रहा है कि हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जिनके x और y कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं और ये 4 पॉइंट्स हमारे एक लाइन पे लाई कर रहे हैं. ये दिया हुआ है ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन. इसका मतलब है कि ये एक लाइन की बात कर रहा है. तो इस लाइन का हमें करना क्या है? हमें इस लाइन का y-इंटरसेप्ट निकालना है. अब अगर हम याद करने की कोशिश करें कि y-इंटरसेप्ट क्या होता है, तो y-इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पर लाइन कट्स y एक्सिस. उस पॉइंट पे जहां लाइन मेरी y एक्सिस को काटती है, उस पॉइंट को हम y-इंटरसेप्ट बोलते हैं. अब अगर हमें देखना ही है कि ये लाइन y एक्सिस को कहां पर काटती है, तो एक सीधा तरीका तो ये है कि हम एक लाइन बनाएं. अगर मैं x और y एक्सिस बनाऊं, तो एक लाइन बनाएं जो इन पॉइंट से पास कर रही है और उसके ग्राफ से हम ये देख लें कि वो y एक्सिस को कहां पर काटती है. ये पॉइंट हो जाएगा मेरा y-इंटरसेप्ट. लेकिन अगर हमें ग्राफ नहीं बनाना, मान लेते हैं कि हमारा ग्राफ बनाने का मन नहीं है और हमारे पेन की इंक खत्म हो गई है और हमारे पेंसिल की निब टूट गई है और हमारे पास शार्पनर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस केस में हम इस टेबल को थोड़ा और ध्यान से देख सकते हैं. हमें ऐसा एक पॉइंट चाहिए जिसका x कोऑर्डिनेट 0 हो. जिसका x कोऑर्डिनेट 0 हो, उसका जो भी y कोऑर्डिनेट आएगा वो इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा. अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे x कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2, 1, 2 और 4. ये बीच में यहां पर कहीं मेरा 0 आता है. तो अगर मैं इसे दोबारा बनाऊं, मान लेते हैं ये मेरा x कोऑर्डिनेट और ये है मेरा y कोऑर्डिनेट. अगर मैं इस चीज को दोबारा बनाऊं, या मैं थोड़ी सी आराम से जगह बनाता हूं, तो मेरा पहला कोऑर्डिनेट है -2 और उस पे मेरा y कोऑर्डिनेट आता है 8. तो x की वैल्यू -2 पे मेरा आउटपुट आता है 8. फिर मैं थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ पर मैं -1 और 0 के लिए अगर मैं जगह छोड़ दूं, फिर मुझे दिया हुआ है 1. 1 पे मेरा आउटपुट आता है 2. फिर मुझे दिया हुआ है 2 जिस पे मेरा आउटपुट आता है 0. फिर मुझे दिया हुआ है 3 नहीं है यहाँ पर, मुझे दिया हुआ है 4 और 4 पे मेरा आउटपुट आता है -4. अब हमारा गेम ये है कि हमें पता लगाना है कि इस बॉक्स में क्या आएगा. x की वैल्यू 0 पे मेरे y की क्या वैल्यू आएगी. और इस टेबल में हमें कुछ वैल्यूज तो पहले से दी हुई हैं. उन वैल्यूज को यूज करके हम ये निकाल सकते हैं कि इस बॉक्स में क्या आएगा. उसके लिए हमें एक छोटी सी चीज और देखनी है. किसी भी लाइन के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी लाइन के लिए उसकी स्लोप कांस्टेंट होती है. उसका मतलब ये है कि उसका चेंज इन y अपॉन चेंज इन x ये कांस्टेंट होता है. अगर मैं कोई भी दो पॉइंट लूं, मान लेते हैं एक ये पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट लिया, इसमें अगर मैं चेंज इन x और चेंज इन y निकालूं, चेंज इन x मेरा ये हो जाएगा, ये मेरा डेल्टा x है, और चेंज इन y मेरा ये वैल्यू हो जाएगी, ये मेरी डेल्टा y है. तो डेल्टा y बाय डेल्टा x किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी दो पॉइंट्स के लिए मेरा सेम रहेगा. पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट है. यानी कि अगर मैं x को 1 यूनिट आगे बढ़ाता हूं, अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल देखूं, यहां पर मैंने x को 1 यूनिट आगे बढ़ाया हुआ है, मेरा x 1 से 2 हो जाता है. मैं यहां पर एक +1 लिखता हूं. तो जब मैंने x को 1 यूनिट बढ़ाया है, तो मेरा y देख सकते हैं 2 यूनिट कम हो गया है. इसकी वैल्यू पहले 2 थी, अब हो गई है 0. तो यानी कि ये बता सकता है, ये दोनों पॉइंट जो हमें दिए हुए हैं, ये बता सकता है कि इस लाइन की स्लोप क्या होगी. अगर हम इस लाइन की स्लोप निकालना चाहें, तो चेंज इन y बाय चेंज इन x ये हो जाएगा, चेंज इन y है मेरा -2 और चेंज इन x है मेरा +1. तो इस लाइन की स्लोप हो जाएगी मेरी -2. और अगर ये जो दिए हुए पॉइंट्स हमारे एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ किसी भी और दो पॉइंट्स के लिए मेरी ट्रू होगी. अगर मैं कोई दो और पॉइंट्स उठाऊं, मान लेते हैं मैं ये दोनों पॉइंट्स उठाता हूं, यहाँ पे मेरा चेंज इन x है +2 का, क्योंकि मैं 2 से 4 पे आया हूँ, और हम देख सकते हैं हमारा चेंज इन y है -4 का, क्योंकि यहाँ से 0 से मैं -4 पे आ गया हूँ. तो अगर मैं यहाँ पर चेंज इन y और चेंज इन x निकालूं, तो ये हो जाएगा, अगर मैं दोबारा निकालूं, तो ये हो जाएगा चेंज इन y है मेरा -4 और चेंज इन x है मेरा +2. हम देख सकते हैं कि -4 को अगर मैं 2 से काटूंगा तो फिर से मेरा -2 आएगा. तो एक चीज तो समझ में आ गई कि जब भी x मेरा 1 यूनिट बढ़ेगा, मेरा y 2 यूनिट कम होगा. अगर मैं ये चीज ऊपर अप्लाई करूं, तो यहां पर -2 से -1 पे मेरा x 1 यूनिट बढ़ रहा है. तो अगर x 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो मेरे y को 2 यूनिट कम होना चाहिए.
तो 8 से अगर मैं 2 यूनिट कम करूंगा तो 8 माइनस 2 यानी कि इसकी वैल्यू 6 होनी चाहिए। लेकिन -1 पे y की वैल्यू क्या आ रही है ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि 0 पे y की वैल्यू क्या आ रही है। तो एक बार ये चीज़ दोबारा करते हैं। अगर मैं -1 से 0 पे आता हूँ तो फिर से मैं 1 यूनिट बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर फिर से मेरा y 2 यूनिट कम होना चाहिए। तो मेरी वैल्यू आनी चाहिए 6 माइनस 2 यानी कि 4। तो यहाँ से हमारे पास आउटपुट आ गया, जब x मेरा 0 होता है तो y मेरा 4 होता है। यानी कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है मेरा 0,4, और जो इसका y इंटरसेप्ट है जो हम निकालना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0,4। और तुम चाहो तो तुम इसको टेस्ट कर सकते हो। अगर तुम 0 से 1 की तरफ आओ तो तुम फिर से 1 यूनिट बढ़ा रहे हो, और यहाँ पर अगर मैं 2 यूनिट कम करूँ तो 4 माइनस 2 मेरा वापस से 2 आ जाता है। तो ये जो वैल्यू हमारी आई है 4, ये बिल्कुल फिट बैठ रही है हमारी इस टेबल से। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक और तरीका आ गया y और x इंटरसेप्ट निकालने का। यहाँ पर हमने y इंटरसेप्ट तो निकाला था, x इंटरसेप्ट निकालने की हमें कुछ खास ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो हमें पहले ही दिया हुआ था। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा x इंटरसेप्ट पहले ही दिया हुआ है, ये है 2,0। जब y मेरा 0 होता है तब x की वैल्यू हो जाती है 2, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये है 2,0।